क्वेश्चन नंबर वन, द माउथ पार्ट्स ऑफ काकरोच आर ऑफ टाइप। तो काकरोच के अंदर बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं हनी बी में। साइफोनिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स आर प्रेजेंट इन बटरफ्लाई एंड मॉथ, एंड स्पॉन्जिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स आर प्रेजेंट इन हाउस फ्लाई। तो ये चीज़ें भी आपने माइंड में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकरोच, हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटो आर इंसेक्ट बिकॉज दे हैव। तो ये तीनों इंसेक्ट हैं, वाई? बिकॉज दे हैव 6 legs, ocelli, which is a simple eye, and their body is divided into head, thorax, and abdomen. Correct answer है option D. Question number 3. Adult Culex and Anopheles mosquito are readily distinguished by observing their। तो एनाफिलीज और क्यूलिक्स मॉस्किटो के दरमियान जो बेसिक डिफरेंस है वो सिटिंग पोस्चर का है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ काकरोच बिलोंग्स टू। तो काकरोच की अगर लाइफ हिस्ट्री को देखें तो ये पैरामेटाबोलस डेवलपमेंट शो करती है, यानी ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस इसके अंदर प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, रिगलर इज द लार्वा ऑफ। तो रिगलर जो है वो मॉस्किटो के लार्वे को कहते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ द पॉइजनस आर्थ्रोपोड। तो गिवन ऑप्शन में स्कूलोपेंड्रा, जिसे हम सेंटीपेड भी कहते हैं, ये एक पॉइजनस आर्थ्रोपोड है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, ब्लाटा ओरिएंटलिस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द पेरीप्लेनेटा एम्ब्रिकेना। तो पेरीप्लेनेटा एम्ब्रिकेना और ब्लाटा ओरिएंटलिस दोनों ही काकरोच की टाइप्स हैं, और इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि जो ब्लाटा की फीमेल होती है उसके विंग्स वेस्टिजियल होते हैं, जबकि पेरीप्लेनेटा एम्ब्रिकेना के जो विंग्स होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन इज़ नॉट एन इंसेक्ट। तो गिवन ऑप्शन में जो टिक्स हैं ये इंसेक्ट्स में नहीं आते, बल्कि ये अरेक्निड्स हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, हेड एंड थोरेक्स आर फ्यूज टू फॉर्म सी फेलोथोरेक्स इन द मेंबर्स ऑफ क्लास। तो क्लास अरेक्निडा के अंदर जो हेड और थोरेक्स हैं ये आपस में फ्यूज होकर सी फेलोथोरेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, द सेंड्रीला ऑफ जेनेटिक्स इज। तो जेनेटिक्स की सेंड्रीला कहा जाता है फ्रूट फ्लाई, ड्रासोफिला, मेलानोगास्टर को। वाई? बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म ऑन फ्रूट फ्लाई। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रू सिक्रेशंस ऑफ सिल्क वर्म एंड हनी बी। तो गिवन ऑप्शन में सिल्क वर्म की जो सिक्रेशन है वो सिल्क है, और हनी बी की सिक्रेशन है वैक्स। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। सिल्क एंड वैक्स आर द सिक्रेशंस ऑफ सिल्क वर्म एंड हनी बी रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 12, वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा। तो एनालिडा और आर्थ्रोपोडा के दरमियान जो कनेक्टिंग लिंक है वो है पेरिपेटस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड बाई लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज हैं इंसेक्ट्स की। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, हनी बी इज कॉल्ड एज। तो गिवन ऑप्शन में एपिस जो है वो हनी बी का जीनस है, एपिस डॉर्सेटा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, येलो फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय। तो येलो फीवर एडी मॉस्किटो की वजह से ट्रांसमिट होता है, और इसके अलावा जो डेंगू फीवर है वो भी एडी मॉस्किटो के थ्रू ही ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटामॉर्फोसिस ऑफ इंसेक्ट इज रेगुलेटेड थ्रू। तो इंसेक्ट्स के अंदर जो मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस है ये एक हार्मोन रेगुलेट करता है जिसका नाम है एक्डासोन, जो कि इंसेक्ट्स के प्रोथ्रेसिक ग्लैंड से रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैड बग्स स्प्रेड्स विच डिजीज। तो टाइफस जो है वो बैड बग्स के थ्रू स्प्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउस फ्लाई द माउथ पार्ट्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर। तो हाउस फ्लाई के अंदर माउथ पार्ट जो है वो स्पॉन्जिंग टाइप के हैं, दे आर इन्वॉल्व इन स्पॉन्जिंग द लिक्विड फूड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड। तो इंसेक्ट्स की स्टडी को नाम देते हैं एंटोमोलॉजी का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, ओथीका कोकोन ऑफ पेरीप्लेनेटा एम्ब्रिकेना कंटेन। तो पेरीप्लेनेटा एम्ब्रिकेना का जो कोकोन है या ओथीका है इसके अंदर टोटल 16 एग्स प्रेजेंट होते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, सेरीकल्चर इज। तो सिल्क वार्म के कल्चर को जो है वो सेरीकल्चर का नाम देते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, टम्बलर इज। तो टम्बलर जो है वो मॉस्किटो के प्यूपे का नाम है, और मॉस्किटो के लार्वे को रिगुलर कहते हैं जबकि प्यूपे को टम्बलर कहते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23, गैम्बोसिया फीड्स ऑन। तो गैम्बोसिया एक लर्वीवोरस फिश है जो कि मॉस्किटोज पे फीड करती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इट फीड्स ऑन मॉस्किटो लार्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, माउथ पार्ट्स ऑफ मॉस्किटो आर ऑफ टाइप। तो मॉस्किटो के अंदर माउथ पार्ट्स जो हैं वो पार्सिंग और सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन पोजेसेस लार्वल स्टेजेस। तो गिवन ऑप्शन में कौन से दो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हाउस फ्लाई एंड बटरफ्लाई, दे हैव लार्वल स्टेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज अ लिविंग फॉसल।
तो गिवन ऑप्शन में कौन सा लिविंग फॉसिल है? तो लिम्बलस, जिसे किंग क्रैब्स भी कहते हैं या हार्शोई क्रैब्स भी कहते हैं, ये एक लिविंग फॉसिल्स है जो कि क्लास मीरोस्टोमेटा से बिलोंग करते हैं। Question number 27. Which is absent in arthropoda? Compound eyes, Malpighian tubules, chitinous exoskeleton, closed blood vascular system. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। Closed blood vascular system is absent because arthropods have open circulatory system, while the compound eyes, Malpighian tubules, and chitinous exoskeletons are the characteristics of arthropods. Question number 28. The heart of cockroach has how many segments? तो काकरोच का जो हार्ट है उसके अंदर 13 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29। लिमलस बिलोंग्स टू द ग्रुप। तो लिमलस जो है वो क्लास मीरोस्टोमेटा से बिलोंग करता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, और ये एक लिविंग फॉसिल है और इसे हार्शोई क्रैब्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। एक्डायोसोन इज सिक्रेटेड बाय। तो एक्डायोसोन हार्मोन है जो कि मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस को रेगुलेट करता है और ये रिलीज होता है प्रोथ्रेसिक ग्लैंड्स ऑफ इंसेक्ट से। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31। द स्केलेटन ऑफ काकरोच इज मेड अप ऑफ। तो काकरोच का स्केलेटन जो है वो काइटन से मिलकर बना होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। एक्सोस्केलेटन ऑफ काकरोच कंसिस्ट ऑफ काइटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू पेयर ऑफ विंग्स ऑफ एन इंसेक्ट डिवेलप फ्रॉम। तो इंसेक्ट्स के अंदर जो टू पेयर ऑफ विंग्स हैं वो किस बॉडी पार्ट से डिवेलप होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। टू पेयर ऑफ विंग्स आर डिवेलप फ्रॉम द मीजोथोरैक्स एज वेल एज मेटाथोरैक्स इन केस ऑफ इंसेक्ट्स। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33। हनी बी हैव पोलन बास्केट्स ऑन देयर। तो हनी बी के अंदर पोलन बास्केट्स कहाँ प्रेजेंट होती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। मेटाथोरैसिक लेग्स हैव पोलन बास्केट ऑन देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबोसिस ऑफ बटरफ्लाई इज फॉर्म्ड फ्रॉम। तो बटरफ्लाई का जो प्रोबोसिस है वो किससे बनता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। मैक्सिली इज द बोन दैट फॉर्म्स द प्रोबोसिस ऑफ बटरफ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ हाउस फ्लाई फीड ऑन द शुगर बाई। तो हाउस फ्लाई जो है वो शुगर के ऊपर फीड करती है। इसका मैकेनिज्म क्या है फीड करने का? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। इट सिंपली डिजॉल्विंग द शुगर इन सलाइवा एंड देन सक इट। और हाउस फ्लाई के अंदर जो माउथ पार्ट्स हैं वो स्पॉन्जिंग टाइप के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइंटिफिक नेम ऑफ बैड बग इज। तो बैड बग का साइंटिफिक नेम क्या है? तो गिवन ऑप्शन में जो ऑप्शन बी है ट्राईएटोमा। ट्राईएटोमा जो है वो बैड बग्स का साइंटिफिक नेम है। क्वेश्चन नंबर 37। अ विंगलेस ब्लड सकिंग एक्टोपैरासाइट इंसेक्ट इज। तो कौन सा इंसेक्ट विंगलेस है और ब्लड सकिंग है और एक्टोपैरासाइट है? तो गिवन ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। पेडिकुलस जो है वो एक विंगलेस ब्लड सकिंग एक्टोपैरासाइट इंसेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंडिबल्स आर एब्सेंट इन द माउथ पार्ट्स ऑफ। तो मैंडिबल्स किसके माउथ पार्ट्स में एब्सेंट होते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। हाउस फ्लाई के अंदर जो मैंडिबल्स होते हैं वो मेल्स में एब्सेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। द मैंडिबुलेट और बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स आर आल्सो कॉल्ड एज। तो बाइटिंग और च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स का दूसरा नाम क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। Arthropteros type of mouth parts are also known as biting and chewing type of mouth parts, and they are present in cockroach. Next question है the position of heart in cockroach is। तो काकरोच चूँकि इन्वर्टिब्रेट्स से बिलोंग करता है और इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर जो हार्ट की पोजीशन होती है वो डॉर्सल होती है, जबकि कॉर्डेट्स के अंदर हार्ट जो है वो वेंट्रल इन पोजीशन होता है। क्वेश्चन नंबर 41। द प्यूपा ऑफ सिल्क वर्म इज नॉन एज। तो सिल्क वर्म के प्यूपे को क्या नाम देते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्राइसालिस इज द प्यूपा ऑफ सिल्क वर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट अ सैंग्विवोर। सैंग्विवोर्स मीन्स ब्लड सकिंग एनिमल्स। तो गिवन ऑप्शन में कौन सा सैंग्विवोर नहीं है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। एपिस इंडिका जो कि हमारे पास हनी बी है ये सैंग्विवोर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। द सिम्बियोटिक प्रोटोजोआन्स ट्राइकोनिम्फा लिव्स इन द इंटेस्टाइन ऑफ। तो ट्राइकोनिम्फा जो है वो टर्माइट की इंटेस्टाइन में रहता है एज ए सिम्बियोटिक ऑर्गेनिज्म। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44। स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस बिलोंग्स टू द क्लास। तो स्पाइडर्स और स्कॉर्पियंस की क्लास कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। टिक्स, माइट्स एंड स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस they belongs to the class Arachnida. Question number 45.
इंसेक्ट्स एक्सक्रीट नाइट्रोजन एज, तो इंसेक्ट्स जो है वो नाइट्रोजन को यूरिक एसिड के तौर पे सिक्रीट करते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 46, द फर्स्ट एनिमल्स टू फ्लाई वर, कि सबसे पहले उड़ने वाले एनिमल्स कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इंसेक्ट्स फर्स्ट हैव द एडेप्टेशन ऑफ फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना पोजेसेस हाउ मैनी स्पेरिकल्स पेयर, तो पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना के अंदर कितने पेयर जो है वो स्पेरिकल्स के प्रेजेंट होते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, देयर आर 10 पेयर ऑफ स्पेरिकल्स आर प्रेजेंट इन पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, 2 are present in the thorax while 8 pairs are present in the abdominal region. Question number 48, mouth parts present in female anopheles but absent in male is, तो मेल एनाफोलीज के अंदर जो है वो कौन सा माउथ पार्ट एब्सेंट है और वही जो है वो फीमेल एनाफोलीज के अंदर प्रेजेंट है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मैंडिबल्स आर एब्सेंट इन द मेल वाइल दे आर प्रेजेंट इन द फीमेल। क्वेश्चन नंबर 49, मेटामॉर्फोसिस ऑफ इंसेक्ट इज रेगुलेटेड थ्रू अ हार्मोन, तो इंसेक्ट्स के अंदर जो मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस है इसको रेगुलेट करता है एक्डाउसन हार्मोन जो कि प्रोथ्रेसिक ग्लैंड से रिलीज होता है। क्वेश्चन नंबर 50, द डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल एनाफोलीज मॉस्किटो अकर्स इन, तो मेल और फीमेल एनाफोलीज में बेसिक डिफरेंस किस चीज़ का होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, the antennae of both male and females are different from each other through which we can distinguish these two. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51, द लार्वा ऑफ बीटल इज, तो बीटल के लार्वे को क्या नाम देते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ग्रब इज द लार्वा ऑफ बीटल। क्वेश्चन नंबर 52, विच वन इज नॉन पॉइजनस, तो गिवन ऑप्शन में कौन सा नॉन पॉइजनस है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्रैब जो है वो नॉन पॉइजनस है, जबकि स्कॉर्पियन, स्पाइडर और सेंटीपेड ये तीनों पॉइजनस आर्थ्रोपोड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, इन हनी बी बारबल्स स्टिंग्स अकर इन, तो बारबलेस स्टिंग्स जो है वो हनी बी के अंदर किस ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बारबलेस स्टिंग्स आर प्रेजेंट इन क्वीन बी। क्वेश्चन नंबर 54, मस्का निब्यूलो कॉमन हाउस फ्लाई ले इट्स एग्स ऑन, तो जो कॉमन हाउस फ्लाई है मस्का निब्यूलो ये अपने एग्स कहाँ ले करती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इट ले इट्स एग्स ऑन द हॉर्स और काउ डंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, कंग्लोबेट ग्लैंड्स अकर इन, तो कंग्लोबेट ग्लैंड्स जो है वो कॉकरोच में प्रेजेंट होते हैं और ये स्पर्मेटोफोर की आउटर स्ट्रक्चर्स को डेवलप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, कास्टिंग ऑफ ओल्ड स्केलेटन ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ एन एनिमल इज नॉन एज, तो एनिमल्स अपने पुराने स्केलेटन को उतार फेंकते हैं, इस प्रोसेस का नाम देते हैं डाइसिस का या मोल्टिंग का। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी, और मोस्टली ये आर्थ्रोपोड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, बीज डांसेस आर मेंट फॉर, तो बीज डांसेस जो है वो आपस में कम्युनिकेशन के लिए जो है वो डांस परफॉर्म करती हैं। मोस्टली जब फूड सोर्स 75 मीटर से कम डिस्टेंस पे हो तो भी ये बीज राउंड डांस परफॉर्म करती हैं, और अगर फूड सोर्स 75 मीटर से ज़्यादा के डिस्टेंस पे हो तो फिर ये बीज जो है वो टेल वैगिंग डांस परफॉर्म करती हैं इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट वो अदर मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, विच इज़ नॉट एन अरैक्निड, तो गिवन ऑप्शन में कौन सा जो है वो अरैक्निड नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लाउस जो है वो इंसेक्ट में आती है, जबकि बाकी स्पाइडर, टिक्स और माइट्स जो है ये अरैक्निड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 59, इन क्रस्टेशियंस एक्सक्रीशन इज डन बाय, तो क्रस्टेशियंस के लिए क्रस्टेशियंस के अंदर एक्सक्रीशन जो है वो ग्रीन ग्लैंड या एंटीनल ग्लैंड्स के थ्रू होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 60, विच फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज़, तो सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ जो है वो आर्थ्रोपोडा, एंड सेकंड लार्जेस्ट इज़ मोलस्का, एंड थर्ड लार्जेस्ट इज़ प्रोटोजोआ। तो ये तीन जो है लार्जेस्ट किंगडम है स्पीशीज़ के हवाले से, सॉरी फाइलम है इन किंगडम एनिमेलिया। क्वेश्चन नंबर 61, मैगोट इज़, तो मैगोट क्या चीज़ है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मैगोट इज़ द लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई। क्वेश्चन नंबर 62, एन इंसेक्ट विच हेल्पिंग इन पोलिनेशन इज, कौन सा इंसेक्ट है जो पोलिनेशन में हेल्प करता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एपिस डॉर्सेटा हेल्प्स इन पोलिनेशन। क्वेश्चन नंबर 63, वर्कर टर्माइट्स आर, तो वर्कर टर्माइट्स जो होती हैं वो विंगलेस होती हैं, स्टीराइल होती हैं, ब्लाइंड होती हैं, या सारी चीज़ें ही ठीक हैं? तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी,
वर्कर टर्माइट्स आर विंगलेस, दे आर आल्सो ब्लाइंड एंड सीराइल। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव्स आर ट्रू रिगार्डिंग वर्कर टर्माइट्स। क्वेश्चन नंबर 64, एन इंसेक्ट कॉमनली अवेलेबल फ्राम बुक शेल्व्स इज। तो कौन सा इंसेक्ट है जो कि बुक शेल्व्स के ऊपर प्रेजेंट होता है या बुक शेल्व्स को जो है वो उस पर फीड करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सिल्वर फिश फीड ऑन द बुक शेल्व्स। क्वेश्चन नंबर 65, लेपिस्मा इज। तो लेपिस्मा क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लेपिस्मा जो है वो साइंटिफिक नेम है सिल्वर फिश का। क्वेश्चन नंबर 66, एग्स ऑफ पेडिकुलस आर। तो पेडिकुलस के एग्स का एक स्पेसिफिक नेम है और वो है निट्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 67, विच पार्ट ऑफ काकरोच हैज़ बोथ एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। तो काकरोच का कौन सा पार्ट है जिस पे एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन दोनों प्रेजेंट होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हेड हैज़ एक्सोस्केलेटन एज वेल एज एंडोस्केलेटन। क्वेश्चन नंबर 68, लार्वल स्टेज अकर इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। तो लार्वल स्टेज किस ग्रुप मेंबर्स के अंदर प्रेजेंट होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बटरफ्लाई, फ्रॉग एंड मॉस्किटो, दे हैव लार्वल स्टेजेस इन देयर लाइफ हिस्ट्री।